नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई टू 18th ऑफ जुलाई। 11 डेज़ की लाइव क्लासेस रहती है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, बट वो रिकॉर्डिंग आपको मेडिटेशन के लिए मिलती है सिर्फ। बाकी आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो मैं खुद लिखती हूँ और मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है इसके बारे में और जानने में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, बहुत सारे लाइफ कोचेज़ भी हैं यूट्यूब पे। आपने सबसे सुना होगा मंथली डिक्लेरेशन करो, मंथली डिक्लेरेशन करो। बहुत सारे लोग हैं जो मंथली डिक्लेरेशन करते हैं, ये टेक्निक करते हैं एंड आई एप्रिशिएट जो भी लोग कर रहे हैं या जिन्होंने भी अभी भी स्टार्ट किया है, जो बहुत सालों से कर रहे हैं। देखो, मंथली डिक्लेरेशन का होता ये है कि आपको 1 महीने में इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, शायद एक कोई इच्छाएँ पूरी हो जाए, बट अगर आप चाहते हो कि धीरे-धीरे आप एक रूटीन में आ जाओ और आपकी जो वाइब्रेशन है वो एक अलाइनमेंट में आ जाए, राइट, कि आप एक मैनिफेस्टेशन की स्पीड में आ जाओ, तो उसके लिए मंथली डिक्लेरेशन एवरी मंथ आपको करना चाहिए। मीन्स जैसे अभी ये जून चल रहा है तो आज से आप मंथली डिक्लेरेशन शुरू कीजिए। आज कीजिए या फिर कल कीजिए या परसों कीजिए। आप 2 जुलाई या 3 जुलाई तक करके ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद करने में कोई मज़ा नहीं है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी मंथ के 1 वीक में जा चुके होते हैं। पहले मैं बताऊँगी कि मैंने जो लिखा था वो मैनिफेस्ट हुआ मई का। मैं हर महीने मंथली डिक्लेरेशन करती हूँ और इस बार मुझे वीडियो बनानी थी मंथली डिक्लेरेशन के लिए। मुझे अपने मैनिफेस्टेशन क्लास में भी करवाना है, तो मुझे लगा एक बेटर क्लैरिटी के लिए मैं आप सबके लिए भी ये वीडियो बना दूँ। बहुत ईज़ी है मंथली डिक्लेरेशन करना, बट पॉइंट है कि मुझे क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट मंथ चाहिए क्या। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये मेरे मंथली डिक्लेरेशन के लिए ना, ये मेरे नोट्स हैं और ये मैंने इसको रेड पेन से लिखा हुआ है। आप ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, मैंने ये लिखा है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बिकॉज़ इसमें थोड़ा ब्लर मोड है तो चीज़ें अच्छे से नहीं आ पाती हैं। मैंने लिखा है, फर्स्ट मैंने लिखा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। पहले ईश्वर को धन्यवाद दो। ग्रेटिट्यूड पहले होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड है वो 10 to 20 गुना बढ़ जाती है। डियर मे, पहले मे मंथ गया था। डियर मे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। ये मंथ मेरी डॉटर आई है मेरे से मिलने के लिए, बिकॉज मेरी डॉटर जो है वो कुछ महीने यहाँ रहती है, कुछ महीने अपने दादा दादी चाचू चाचू के पास रहती है, गाँव में रहती है। ठीक है, तो दोनों जगह पे रहती है, तो वो दोनों जगह की डेवलपमेंट ले रही है, दोनों जगह का माहौल ले रही है, विच इज़ गुड। उसके साथ मैंने अमेजिंग डे स्पेंड किया है। थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये मैंने लिखा था मे के लिए। ठीक है। डियर जून, वेलकम। जो इस मंथ के लिए मैंने लिखा था वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी नेक्स्ट मंथ का मैं लिखूंगी, फिर उसकी सक्सेस स्टोरी भी मैं डालूंगी। थैंक यू मंथ ऑफ मानसून, क्योंकि अभी से मानसून स्टार्ट हो जाता है। पुणे में तो मई से स्टार्ट हो गया था, बट जो एक्चुअल में मानसून है वो जून में स्टार्ट होता है। तो थैंक यू द मंथ ऑफ मानसून। हर तरफ सिर्फ हरियाली है। मंथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज इस मीन्स मंथ में ना बहुत सारे 369 टेक्निक करने के लिए बहुत सारे पोर्टल ओपन हुए हैं। मंथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मंथ ऑफ मेडिटेशन, मंथ ऑफ लव एंड सो मेनी ट्रिप, क्योंकि बहुत सारा घूमना फिरना मैंने सोचा था, हुआ भी। बहुत सारा प्यार मिला सेशन के थ्रू, पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू, लोगों के थ्रू, और आप सबसे ज़्यादा यूट्यूब ऑडियंस के थ्रू, कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया है। जहाँ मेरी वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते थे, वो व्यूज़ की बहुत लाइनअप हो चुके हैं। हर वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल डियर जून फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स जो मुझे बहुत सारी मिली है। थैंक यू फॉर ऑल द पर्सनल काउंसलिंग जो इस मंथ मीन्स ऑन द डेली बेसिस मैंने हर दिन 2 काउंसलिंग तो ली ही ली है, बिकॉज उससे ज़्यादा हो सकती है, बट मेरा ऑफिस का काम रहता है, घर का काम रहता है, तो बहुत सारे एक दिन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1.5 घंटे का रहता है। हर दिन 2 काउंसलिंग तो मेरी होती थी। थैंक यू फॉर ऑल द पर्सनल काउंसलिंग। थैंक यू फॉर द मैनिफेस्टेशन क्लास एंड सो मेनी सक्सेस स्टोरीज़। ये सक्सेस स्टोरीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, जहाँ पे देखो सक्सेस स्टोरीज़ मीन्स जहाँ लोगों की स्लिप पैटर्न अच्छे हो गए हो, जहाँ उनके थॉट पे बहुत उन्होंने काबू पा लिया हो, जहाँ उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो रही है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूँगी या तो मैं पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर द यूज़ मनी इन माई लाइफ इन दिस मंथ। और एक्चुअल में हर दिन मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, हर दिन एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे स्किप हुआ है, हर दिन अकाउंट में मेरे पैसे क्रेडिट हुए हैं। तो एक्चुअल में ये मैनिफेस्टेशन हुआ है। थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर माई डॉटर गुड हेल्थ, क्योंकि
जब यहाँ पे आना, फिर इस माहौल में ढलना, जहाँ पे अपने नॉर्थ में इतनी गर्मी है, वहाँ इतनी यहाँ पे ठंड है कि हमें पंखा नहीं चलाना पड़ रहा, हम चद्दरें ओढ़ के सो रहे हैं। तो मंथ में मीन्स मौसम में थोड़ा तो डिफरेंस होगा, वेदर में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो मुझे डर तो नहीं था, बट कॉशन लेके चलना था कि हाँ सब ठीक रहे। तो एक्चुअली में वो बिल्कुल, उसकी तबीयत बिल्कुल बढ़िया रही, बिल्कुल उसका हेल्थ मस्त रहा। एंड थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर द 6K सब्सक्राइबर इन द जून मंथ। 6K तो नहीं हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 5.2 तक गए हैं। तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट ठीक है। जहाँ पे 4K भी नहीं थे मई में, वहाँ मैंने 6 का सोचा था, बट 5.5 के आसपास जाने वाले, क्या पता कि जून एंड में 6 हो जाए, नो आइडिया ना। सो बट मैंने लिखा था और आई एम ब्लेस्ड कि ठीक है, जितना हुआ वो बेस्ट है, जितना हुआ वो बढ़िया है। थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर ऑल द गुड व्यूज़ ऑन माई चैनल एंड माई YT चैनल। एक्चुअल में इस मंथ जून में एक्चुअली बहुत सारे व्यूज़ बढ़े मेरे चैनल के। सो थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द यूट्यूब मनी जो एक्चुअल में आना शुरू हो गया है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, इट्स ऑल डन। थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर ऑल योर ब्लेसिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। राधे 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 राधे। और मैंने अपना साइन दिया है, ठीक है। इसका मैं एक क्या बोलते हैं, थंबनेल पे ये लगा दूंगी, थोड़ी क्लैरिटी के साथ लगाऊंगी ताकि आपको बेटर में ये दिख सके। मंथली डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्टिंग में मंथली डिक्लेरेशन करना शुरू किया था आज से 5 साल पहले, तो चीज़ें मेरे साथ कुछ टाइम तक हो ही नहीं थी। मतलब मैं लिखती थी, फिर मुझे लगता है यार हो नहीं रहा, बट फिर मैं सोचती थी यार लिखने में क्या जाता है, मुश्किल से तो 10 मिनट लगते हैं ना मंथ का डिक्लेरेशन करने में, तो जाता क्या है। आपको मंथ के एंड में लिखना है या दूसरे मंथ की स्टार्टिंग में लिखना है तो लिख देते हैं ना, लिखने में क्या जाता है। आफ्टर 5 to 6 मंथ जैसे मेरे एनर्जी अलाइन होती गई, जैसे मैं वाइब्रेशन में आना शुरू हो गई, धीरे धीरे ना चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगी। और अभी मैंने जितना भी लिखा है, मैं गिन के बताती हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 मेरे हो चुके हैं, है ना। तो आप जो कुछ भी लिखोगे और जो अभी तक नहीं लिख रहे मंथली डिक्लेरेशन, आप लिखना शुरू करो। आपको रिजल्ट 4 to 5 मंथ में, अगर आपकी एनर्जी उतनी अलाइंड है तो आपको पहले महीने से भी मिलना शुरू हो जाएगा, 1-2 आपके मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएंगे। बट पॉइंट इज दैट लिखने में क्या जाता है, लिखना तो पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, जो मंथ बीता है, जैसे मई मंथ बीता था तो पहले मैंने मई मंथ को बहुत सारी ग्रेटफुलनेस दिखाया था, बहुत सारा अप्रिशिएट किया था उसको। उसके बाद मैंने जून का वेलकम किया। जून क्या है, मंथ ऑफ मानसून है, जहाँ हर तरफ हरियाली है, जहाँ हर तरफ शांति है, जहाँ लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बारिशों का मजा ले रहे हैं, राइट। तो आपको चीज़ें लिखने थे। मंथ ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि इस मंथ में बहुत सारे पोर्टल ओपन होते हैं एनर्जी के। 369 का ही पूरा मंथ रहा है, जहाँ पे हमने 12 जून को भी देखा है, जहाँ भी हम 30 जून को वापस से पोर्टल ओपन हो रहा है 369 का, लाइक 36 एंड 2025 मीन्स 369 पोर्टल वापस से ओपन हो रहा है। ये मंथ पूरा स्पिरिचुअलिटी का रहा है, बहुत सारा मेडिटेशन का रहा है, बहुत सारी पर्सनल काउंसलिंग आई हैं, जो मैंने हर दिन, इस पूरे महीने में हर दिन 2 पर्सनल काउंसलिंग ली है, राइट। ये मंथ मेरे लिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरी का रहा है, पर्सनल सक्सेस स्टोरीज़ का रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हुई हैं। तो आप जिस तरीके से लिखोगे, जो कुछ भी आपको चाहिए, आप बस लिखना शुरू करो। और लिखने के बाद भूल जाओ ना, मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मैंने मंथली डिक्लेरेशन में लिखा क्या है। जब मैं नेक्स्ट मंथ का डिक्लेरेशन करती हूँ तो मैं देखती हूँ ना, हाँ ये तो हो गया। बट इस बार मुझे लगा कि मैं आज सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए ऑडियंस इससे जुड़े, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे चैनल से जुड़े हैं। तो मुझे लगा कि एक अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको लिखना कैसे। सो मंथली डिक्लेरेशन होता है, पूरे मंथ आपका कैसा गुजरेगा, उसके लिए आपको पहले से इसके लिए प्रेजेंट टेंस में चीज़ें लिखनी होती है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। थैंक यू यूनिवर्स, जितना हो सके उतना थैंक यू लिखो, जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड बताओ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया। थैंक यू यूनिवर्स, मैं इस ट्रिप पे गई हूँ जिसमें बहुत मज़ा आया, मैंने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू यूनिवर्स, इस महीने मुझे बहुत सारा पैसा, अमाउंट लिखो कितना पैसा मिला है, वो पैसा बहुत मुझे मिला है। थैंक यू ईश्वर, इस महीने मेरी बहुत अच्छी सेविंग हुई है। थैंक यू ईश्वर, इस महीने मुझे जॉब ऑफर लेटर मिला है। थैंक यू ईश्वर, इस बार मैं यहाँ घूमने गई हूँ, मेरे लव्ड वन के साथ मेरा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हुआ इस महीने। आपको इस तरीके से चीज़ें लिखनी है, ठीक है। सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे मैंने हर चीज़ को थैंक यू में लिखा है, आप भी इसको थैंक यू में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको जो लिखना होता है वो लिखना होता है, जैसे जब आपका मंथ एंड हो रहा होता है, मतलब 27 तारीख से पकड़ लो टिल दूसरे मंथ का पहले वीक का कम, मतलब अगर मान लो कि मैंने अभी लिखना है, मैं आज लिखूंगी अपना मंथ डिक्लेरेशन 27, आज क्या है, सॉरी 28 जून है। सो 28 जून को मैं लिखूंगी, और इसको मैं अगर आज नहीं लिखा, कल नहीं लिखा, परसों नहीं लिखा, तो इसको 2 जुलाई तक कंटिन्यू करूंगी। मतलब 28 से लेके 2 जुलाई के बीच में आप कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखने का कुछ खास मतलब नहीं होता, लिख सकते हो आप, बट बेहतर है आप उस एनर्जी में रहो।
1 वीक बीतने के बाद क्यों ही लिखना, उससे पहले आप लिखो। सो ऐसे लिखना है। तो जो बीता हुआ महीना है उसके बारे में पहले बहुत सारा थैंक यू देना है। आने वाले मंथ को खुले बाहों से अपनाना है। अपनी सारी डिज़ायर्स के अंदर लिखनी है कि ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि सब कुछ मेरे जीवन में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से मंथ का डिक्लेरेशन होता है। और लास्ट में थैंक यू लिखना मत भूलना, लास्ट में ये लिखना मत भूलना, इट्स ऑलरेडी डन यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू डियर राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय मेरे प्यारे भोले। ठीक है, तो आपको इस तरीके से उसको ख़त्म करना है। लास्ट में अपना सिग्नेचर करना है, आज की डेट डालनी है। इस जस्ट लाइक कि आपने अपनी तरीके से यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया, बाकी यूनिवर्स की मर्जी उसको किस तरीके से आपको अपनी सारी चीज़ें इस जीवन में लेके आनी है। ओके, इसमें एक चीज़ तो लिखा नहीं कि दैट आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर, बट हाँ वो भी हो गया क्योंकि इंटेंशन मन में वैसी थी, इसकी वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरी चक्रा हीलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 8 जुलाई। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।